Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss the topic micrometrics, okay, in Physical Pharmaceutics 1. Okay, so student, this is the lecture 4. So watch the previous video, their introductory part of micrometrics, powder size characteristics, powder determination, okay, and powder distribution curves, okay, and particles determination methods, okay. सो चलिए लास्ट क्लास में हमने स्टैटिकल डायमीटर्स पढ़े थे, ठीक है, इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड में, ओके। सो हमने मार्टिन डायमीटर देखा था, अब हम सेकंड देख लेते हैं फेरिट डायमीटर, ओके। सो इन फेरिट डायमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका जो है ये जो सेकंड नंबर का है, ठीक है, दिस इज अ फेरिट डायमीटर। तो फेरिट डायमीटर में क्या होता है? फेरिट डायमीटर में होता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल्स पैरेलल टू सम फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि आपने पहले जो स्पर्श रेखाएं जो टेंजेंट्स हैं वो पढ़ी होंगी, तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। जो हमारा सर्कल होता है उसमें से अगर कोई भी अगर कोई भी लाइन है जो उस सरफेस से टच होके जाती है, ठीक है, और टेंजेंट बनाती है, ठीक है, तो वो हो गई, ठीक है। तो टेंजेंट बनाते हुए जो लाइन है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल्स पैरेलल टू सम फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। दो फिक्स डायरेक्शन में कोई भी सम फिक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स होंगी, ठीक है, तो उनके अपोजिट साइड को हमको मेज़र करना है। इट करस्पॉन्डेंस टू नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए फेरिट डायमीटर हम इस तरीके से मेजर करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक है आपको समझने के लिए आपको कि कौन कौन से डायमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये आप जो डायग्राम है इसको आप एग्ज़ाम में बना के आएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब थर्ड एंड लास्ट इज प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, ओके। सो इन प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर में देखिए इट इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ द सेम एरिया एज दैट ऑफ द पार्टिकल्स ऑब्जर्व टू द सरफेस ऑन विच द पार्टिकल्स रेस्ट, ठीक है। देखिए इसमें जो ये वाला जो डायमीटर है, ये जो स्फेरिकल पार्टिकल है डायमीटर है, ठीक है, ये सर्कल जो पार्टिकल है इसका डायमीटर, सिर्फ उसका डायमीटर ही आपका प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल विद द सेम एरिया दैट एज दैट ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व टू द सरफेस ऑन विच द पार्टिकल्स रेस्ट, ठीक है। जब रेस्ट का पार्टिकल रेस्ट है तो हमको जो ऑब्जर्व होता है, ठीक है, सर्कल में जो डायमीटर ऑब्जर्व होता है पार्टिकल का, वही आपका हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, ओके। तो ये तो हो गई थी डायमीटर्स के लिए, ठीक है। चलिए अब एडवांटेज देख लेते हैं हम। वन कैन व्यू पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है। एनी पार्टिकल्स एनी एग्रीगेट्स डिटेक्टेड, ठीक है, पार्टिकल्स के अगर गुच्छे फॉर्म होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स फॉर्म होते हैं, वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कंटामिनेशन ऑफ पाउडर डिटेक्ट पार्टिकल्स डिटेक्टेड, ठीक है। यूज़ ऑफ कवर स्लिप फॉर अरेस्टिंग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें हम कवर स्लिप को रख के जो पार्टिकल्स के जो मोशन होते रहते हैं उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। देन इजी एंड सिंपल वे ऑफ द टेक्निक, ओके। देन सेकंड नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, ठीक है। सो लेंथ एंड ब्रेथ कैन बी डिटेक्टेड बट डेप्थ और थिकनेस ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर, ओके। तो सही बात है। देखिए कितना गहरा है सैंपल और कितना मोटा है सैंपल, ठीक है, उसकी मोटाई और लंबाई चौड़ाई को तो हम नाप सकते हैं, इतना लंबा है इतना चौड़ा है, लेकिन वो कितना उसका मोटाई कितनी है, ठीक है, उसका कितना हाइट है, ये हम मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
देन स्लो टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है, टीडियस है, इनएक्यूरेट है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी मेजर्ड इज मोर एंड लार्ज सैम्पल रिक्वायर्ड, ठीक है, और थोड़े से सैम्पल में काम नहीं होता है, हमको काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में सैम्पल चाहिए होता है। ओके, तो ये था आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं सीविंग टेक्निक्स के लिए, ठीक है। तो सीविंग टेक्निक्स में क्या होता है, सीविंग मेथड इज़ एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल मेथड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ मेथड फॉर द पार्टिकल साइज एनालिसिस, ठीक है। ये जो मेथड है बहुत यूज़ किया जाता है पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए। एंड सीव्स एनालिसिस इज़ यूजुअली कैरिड आउट यूजिंग ड्राई पाउडर्स, ठीक है। ड्राई पाउडर्स के लिए सीविंग एनालिसिस जो है वो ड्राई पाउडर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑल थॉट फॉर पाउडर्स इन लिक्विड सस्पेंशन और विच एग्लूमरेट ड्यूरिंग ड्राई सीविंग प्रोसेस ऑफ वेट सीविंग कैन बी यूज्ड। सीविंग मेथड डायरेक्टली गिव्स वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। इट फाइंड एप्लीकेशन इन डोजेस फॉर्म, it find applications in dosage form, development of tablets and capsules, ठीक है। and normally 15% of fine powders should be present in granulated materials to get proper flow of material and achieve good compaction। okay, इसमें देखिए नॉर्मली 15% ऑफ फाइन पाउडर शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। 15% पाउडर जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन ग्रेनुलेटेड मटेरियल्स टू गेट प्रॉपर फ्लो ऑफ मटेरियल एंड अचीव गुड कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो इस सीव से हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि 15% है कि नहीं है, ठीक है। देन सेकंड वन इज दस परसेंटेज ऑफ कोर्स मॉडरेट फाइन पाउडर्स इज एस्टिमेट बाय दिस मेथड, ठीक है। जो हमारे पाउडर हैं वो कितने कोर्स हैं, मॉडरेट हैं कि फाइन हैं, वो हम इस मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं। ओके, सीविंग टेक्निक। सो स्टूडेंट्स, जो सीविंग टेक्निक होती है उसमें क्या होता है कि चलिए सीव एनालिसिस में देख लीजिए, जो सीविंग की टेक्निक है उसमें देखिए सीव्स किस टाइप से रखे होते हैं, सीव सेट्स जो होते हैं वो किस टाइप से रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ सीव्स शेकर मशीन, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो सीव्स दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये अलग अलग नंबर्स की सीव्स हैं, ठीक है। सीव्स मीन्स छन्नी, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल रेंज है वो आपको मिलेंगे 50 to 1500, ठीक है। 50 to 1500 माइक्रोमीटर कैन बी एस्टिमेटेड, ठीक है। और आपके ऑप्टिकल में कितना था 0.2 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। देखिए उसमें कितना था 0.2 to 100 माइक्रोमीटर, और इसमें कितना है 50 to 1500 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब उसमें हमने क्या लिया था प्रोजेक्टेड डायमीटर, ठीक है, ऑप्टिकल में, और इसमें हम क्या लेंगे डी सीव्स डायमीटर। ओके, सो पार्टिकल साइज इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। ओके, it is used in doses form, development of tablets and capsules, ठीक है। तो ये जनरली कैप्सूल एंड टैबलेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन द मेथड डायरेक्टली गिव्स वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये जो सीविंग मेथड है वो डायरेक्ट हमको वेट डिस्ट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। सो आइए और देखते हैं इसके बारे में। सो सी दिस इज अ सीव शेकर मशीन। ओके, तो जो हमारे जो भी हमने ड्रग लिया है, ड्रग पाउडर ड्रग लिया है जो भी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सीव्स में प्लेस करेंगे। ओके ओके, देन
फिर सीव्स जो हैं वो हम शीव शेकर मशीन में हम रख देते हैं। देन उसके बाद में फिर इसको सीविंग टेक्निक से सीव्स किया जाता है, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा सीव शेकर। सीव्स को ये मूवमेंट कराता है, और जो सीव्स में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ड्रग के पार्टिकल्स हैं, उनको एनालाइज करते हैं हम कि कितने कितने, ठीक है, सीव्स से पास हुए हैं जो। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने जो ड्रग के पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये अलग अलग सीव्स के जो साइज़ हैं, अपर्चर साइज़ हैं, उनके हिसाब से ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमको मिले हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट ओपनिंग जो है, सबसे ज़्यादा ओपनिंग वाले ऊपर होते हैं। देन फिर जो स्मॉलेस्ट ओपनिंग है वाले जो मैश साइज़ वाले जो हैं वो सबसे लास्ट में होंगे। ठीक है, तो 100 and 120 इज़ द लास्ट नंबर साइज़। ओके, सो ग्रेन्यूलेटेड स्क्रीन साइज़ जो है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स की जो स्क्रीन साइज़ है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 160, 120। तो इस तरीके से ये जो सीव्स के जो मैश साइज़ है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। ओके, चलिए अब इसके मेथड्स देख लेते हैं। सीव्स एनालिसिस यूटिलाइजेज अ वायर मैश मेड ऑफ द ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील with no aperture holes diameter which form a physical barrier to particles. Okay, सो पार्टिकल्स जो हैं वो जो सीव्स होता है, ठीक है, सीव एनालिसिस में हम जो है वो यूटिलाइजेज वायर मैश, ठीक है, जो उसमें वायर मैश बना होता है। ठीक है, ये आपका सीव्स हो गया, उसमें जो वायर के जो मैश बने होते हैं, ठीक है, ये या तो ब्रॉन्ज के बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं, ब्रॉन्ज के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो अपर्चर होल है, ठीक है, ये आपका डायमीटर विच फॉर्म अ फिजिकल बैरियर टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के लिए ये बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, इसमें से जो फाइन पार्टिकल हैं वही बस आपका यहाँ पे बाहर आएगा, पास आउट होगा। ठीक है, सो द स्टैंडर्ड सीव साइज आर एज पर द फार्माकोपिया। ओके, आपके ड्रग के हिसाब से जो सीव्स फार्माकोपिया में है उसके हिसाब से आप उसको सीव्स कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट सीव एनालिसिस यूटिलाइजेज अ सीरीज स्टैक लेयर ऑफ sieves which have the coarser mesh at the top of the series and smallest mesh at the bottom. Okay, then above collect to tray collector tray, the mesh size goes on decreasing over top to bottom. Okay, so most sieves analysis utilize series, ठीक है, stack layers of सीव्स। ठीक है, तो जो सीव एनालिसिस है जब हम करते हैं, ठीक है, तो सीरीज़ के हिसाब से मेन टॉप टू बॉटम सीरीज़ में मीन्स की जो सबसे ज़्यादा कोर्स है, बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ऊपर ही रुक जाएंगे। देन फाइनेस्ट जो है वो आपका बॉटम में आके इकट्ठा होगा। ठीक है, इसमें जो साइज़ होते हैं वो डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देन मेथड्स में हमने देखे थे अ सीव स्टैक यूजुअली कंप्राइजेज 6 to 8 सीव्स। ओके, 6 to 8 सीव्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। पाउडर इज़ लोडेड ऑन द कोरेस्ट सीव्स ऑफ द स्टैक विच देन इट इज़ subjected to mechanical vibration for specified time, like 20 minutes. Okay,
20 मिनट्स के लिए हम स्पेसिफिक टाइम के लिए हम ये मशीन को स्टार्ट करते हैं. ओके, देन आफ्टर दिस टाइम द पाउडर रिटेन ऑन ईच सीव्स इज़ वेटेड. ओके, फिर उसके बाद में जितने भी पाउडर जो भी रिटेन्ड हुए हैं हमको जो मिल रहा है वी गेट इनटू द ईच सीव्स. ओके, उसको हम क्या करेंगे, वेट करेंगे. ओके, then the particles are considered to be retained on the sieve mesh with an aperture corresponding to the sieve diameter. ठीक है, sieve diameter जो जिस भी साइज से मैश एपर्चर से वो निकले हैं, ठीक है, वो रिटेन्ड हुए हैं, वो एपर्चर साइज, वो सीव्स का डायमीटर जो है वो हम नोट डाउन करेंगे. देन the size is estimated as per the standards given in the pharmacopoeias. Okay, देख लीजिए इस तरीके से जो हमारा सीव का नंबर होता है 10, 12, 16, 22, 25, 30 एंड 36. ओके, देन इसका जो एपर्चर साइज माइक्रोमीटर में होता है वो इस तरीके से लिखा गया है. देखिए होता है 700, 1400, 1000. ठीक है, इस तरीके से ये काम होता चला जाता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, देन उसके बाद में फिर ये बोल रहे हैं साइज नंबर. ठीक है, तो साइज नंबर हम यहाँ पे सेट करते हैं. ठीक है, देन अपर्चर साइज माइक्रोमीटर. ठीक है, इसके बाद में फिर देखते हैं अपर्चर साइज जो है माइक्रोमीटर में हम यहाँ पे देखते हैं. सो अब यहाँ पे देख लीजिए ये था आपका डेजिग्नेशंस एंड तो ये था हमारा डेजिग्नेशन एंड डायमेंशन ऑफ आईपी स्पेसिफिकेशन सीव्स. ओके, अब इसके बाद में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, सीव नंबर, देन अपर्चर साइज, देन सीव नंबर अगेन. ठीक है, देन ये इसका वाला अपर्चर साइज. ठीक है, सीव नंबर के जो अपर्चर साइजेस हैं वो हमने निकाल लिए थे. ठीक है, उसके बाद का जो स्टेप हम देख लेते हैं. देखिए सीव पास्ड, सीव नंबर जो है वो कैसे, पास्ड अपॉन रिटेन्ड. ठीक है, देखिए ये पास्ड 30 से पास हुआ है और 45 में रिटेन हुआ है. ठीक है, इस तरीके से इसको हमने लिखा हुआ है. ठीक है, देन उसके बाद में अर्थमेटिक मीन जो है वो साइज़ ऑफ ओपनिंग माइक्रोमीटर साइज़ में. ठीक है, तो ये 470 नंबर के साइज़ से ये ओपनिंग हुआ था. ठीक है, देन इसका हम वेट रिटेन्ड ऑन अ सीव से देख लेते हैं कितने ग्राम इसका वे कर लेते हैं हम, जो हमारा जो मटेरियल था ड्रग पार्टिकल थे उसको, तो हमारा आ रहा है 57.3 ग्राम्स. ओके, देन परसेंटेज वेट रिटेन्ड देख लेते हैं अंडर साइज तो 13, क्यूमुलेटिव देख लेते हैं तो इसका ये हो गया क्यूमुलेटिव रिटेन्ड. ओके, इस तरीके से हम सारे को ऐड करते चले जाएंगे क्यूमुलेटिव में. ठीक है, तो ये था हमारा सीव से किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं. देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब care should be taken to be reproducible results. The type of motion, type of operation, speed, weight of powder should be fixed and standardized. Okay, then advantage देख लेते हैं. Inexpensive, simple and rapid reproducible results if parameters are standardized. Okay, then डिसएडवांटेज अगर हम इस मेथड को देखें तो लोअर लिमिट इज़ 50 माइक्रॉन्स. ओके, एंड पाउडर इज़ मॉइस्ट. ठीक है, कैन कॉजेज क्लॉगिंग ऑफ एपर्चर्स. ठीक है, ये जो एपर्चर्स हैं उनको ये क्लॉग कर सकते हैं. देन आर्ट्रेशन बिटवीन पार्टिकल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस में कॉजिंग साइज रिडक्शन गिविंग इनएक्यूरेट रिजल्ट. ओके, तो ये था इसके डिसएडवांटेज. ठीक है, आर्ट्रेशन में दोनों के बीच में जो कोलाजन होंगे, पाउडर एक दूसरे से टकराएंगे. ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग तो उस समय पे जो साइज़ है वो और रिडक्शन हो जाएगा. उसके बाद हमको और ज़्यादा फाइन जो पाउडर है वो हो जाएंगे. ठीक है, तो जब हम पाउडर को ऐसे हिलाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सीव्स में, तो उनके बीच में टकराव की वजह से जो पाउडर है उनका साइज़ और ज़्यादा रिटेन हो सकता है. तो ये थोड़ा सा इन डिसएडवांटेजेस है. ओके, सो स्टूडेंट्स इसके आगे का सीन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.